हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ एसआई परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आपके सिलेबस के अनुरूप यहाँ पर एक टॉपिक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या। तो छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या संबंधित यहाँ पर मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेके आया हूँ। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन सी आपके सामने यहाँ पर आता है कि छत्तीसगढ़ में कितने जिले नक्सल प्रभावित है? 14, 15, 12 या 16? इसमें से आपको सही आंसर यहां पर देना है। सही आंसर इसका बी आएगा। छत्तीसगढ़ में 15 जिले नक्सल प्रभावित हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा नक्सल प्रभावित जिला नहीं है? मुंगेली, कबीरधाम, बिलासपुर या मोहला मानपुर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, बिलासपुर जिला नक्सल प्रभावित नहीं है। 15 जिलों की बात किया जाए तो बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, सुकमा और कबीरधाम और लास्ट जिला मुंगेली। ये टोटल 15 जिले हैं छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नक्सलियों को सरेंडर कराने के उद्देश्य से दंतेवाड़ा में चलाया गया अभियान लोन बर्राटू का स्लोगन क्या है? घर वापसी, सरेंडर करो, मिलेगा मनचाहा रोजगार, सुनहरी जिंदगी या नई जिंदगी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, सरेंडर करो, मिलेगा मनचाहा रोजगार। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, लोन बर्राटू अभियान के तहत एक गांव के कितने नक्सलियों के सरेंडर करने पर प्रशासन द्वारा कृषि उपकरण ट्रैक्टर उपलब्ध कराने की योजना है? 5 से ज्यादा, 6 से ज्यादा, 10 से ज्यादा या 8 से ज्यादा? इसमें से कोई एक आंसर आएगा। सही आंसर सी आएगा, 10 से ज्यादा। हाल ही में 16 अप्रैल 2024 को किस जिले में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए? सबसे बड़ी सफलता 30 वर्ष की। बीजापुर, बस्तर, कांकेर या नारायणपुर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये कांकेर जिले में थे, जिसमें से एक भी पुलिसकर्मी नहीं मारा गया बल्कि 29 नक्सली मारे गए थे। इस साल जबरदस्त इनको सफलता मिल रही थी। क्वेश्चन से, हाल ही में पुलिस फोर्स द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? जो ये ऑपरेशन किया गया तो उसका नाम पूछा गया है। ऑपरेशन अंजोर, ऑपरेशन उजाला, ऑपरेशन प्रहार या ऑपरेशन प्रगति? इसमें से आपको बताना है। तो 16 अप्रैल की जो घटना घटी थी, ये ऑपरेशन प्रहार के द्वारा ही यह अंजाम दिया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में मुंगेली जिला कब शामिल किया गया? 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2019 या इनमें से कोई नहीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, 1 जुलाई 2021 को इसे शामिल किया गया। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि भारत में नक्सलवाद के जन्मदाता कौन है? चारू मजुमदार, कानू सान्याल, रुस्तम रस्तोगी या ए और बी दोनों? कॉमन क्वेश्चन है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे चारू मजुमदार और कानू सान्याल, ये दोनों ही नक्सलवाद को भारत में लाने का श्रेय जाता है, जन्मदाता माने जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, नियत नेल्लानोर योजना क्या है? नियत नेल्लानोर योजना आपको बताना है क्या है? नक्सलियों की घर वापसी योजना, नक्सलियों को खत्म करने की योजना, नक्सल प्रभावित गांव का विकास या उपरोक्त सभी? सही आंसर इसका सी आएगा, नक्सल प्रभावित गांव का विकास इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। कहा जाता है नियत नेल्लारोड, ये नियत नेल्लारोड परियोजना है, इसके तहत जो कैंप लगेगा, पुलिस कैंप के 5 किलोमीटर के अंदर जितने गांव आते हैं उनका विकास करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चंस है हमारे क्वेश्चंस में कि वर्तमान छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा में शहीद के परिजनों को अनुग्रह एक्सग्रेशिया राशि प्रदान की जाती, कितना दिया जाएगा? 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए या 5 लाख रुपए? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 20 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान ऑपरेशन प्रहार में शामिल नहीं है। एसटीएफ,
डीआरजी, सीआरपीएफ के कोरवा बटालियन, बीएसएफ। तो सही आंसर डी, बीएसएफ के जवान इसमें शामिल नहीं हैं। क्वेश्चन है 25 मई को कौन सी नक्सली घटना घटित हुई थी? ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत ज्यादा जघन्य हत्या थी। तर्रेम, झीरम घाटी, ताड़मेटला या मदन बाड़ा, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी घटना इसके अंतर्गत आएगा। सबको मालूम है कांग्रेस नेताओं की हत्या की गई थी, इसमें बी आएगा झीरम घाटी, झीरम घाटी वाला आएगा। नियत नेल्ला नोर योजना को कहा जाता है, इसका उपनाम क्या है? आपका अच्छा गांव, हम आपके साथ है, हिंसा छोड़ो, घर वापसी, इसमें से आपको आएगा। सही आंसर नियत नल्ला नोर योजना को आपका अच्छा गांव भी कहा जाता है। क्वेश्चन से ऑपरेशन प्रहार का संबंध मुख्यतः किस जिले से है, ये आपको बताना है। बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर या दंतेवाड़ा। सही आंसर ए आएगा, इसका संबंध वास्तव में बस्तर से है। देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कितना हिस्सा छत्तीसगढ़ का है? 10%, 30%, 50%, 90%। सही आंसर देश में जितना नक्सल प्रभावित क्षेत्र उसमें सबसे ज्यादा 90% हिस्सा, 90% हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, झीरम घाटी जांच आयोग की प्राथमिक अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति टीपी शर्मा, न्यायमूर्ति बी के अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा इसके प्राथमिक अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। 7, 8, 9 या 10, इसमें से आपको बताना है। वैसे पूरे देश में 30 सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में अगर सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला की बात किया जाए तो 8 जिला सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिले के अंतर्गत आता है। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। वर्तमान में नक्सल के खिलाफ अभियान में विशेष पुलिस महानिदेशक कौन है? पी सुंदरराज, राजेश कुकरेजा, अशोक जुनेजा, डी.एम. अवस्थी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, अशोक जुनेजा। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के किस घटक के अंतर्गत नक्सल प्रभावित बच्चों को 1ली से 12वीं तक की पढ़ाई हेतु गुरुकुल आवासीय विद्यालय संचालित है? आस्था, निष्ठा, सहयोग या प्रयास, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, आस्था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नक्सलियों द्वारा प्रतिवर्ष शहीदी सप्ताह मनाया जाता है, ये आपको बताना है। 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच, 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच, 23 जुलाई से 28 जुलाई के बीच, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच नक्सलियों द्वारा प्रतिवर्ष शहीदी दिवस मनाए जाने का ऐलान किया गया है। क्वेश्चन आता है, नक्सलियों द्वारा प्रतिवर्ष किसकी याद में शहीदी सप्ताह मनाया जाता है? कानू सान्याल, जंगल संथाल, जारू मजुमदार और कन्हैया चटर्जी, सत्यनारायण सिंह। सही आंसर सी आएगा, चारू मजुमदार और कन्हैया चटर्जी की याद में शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून में कौन सा जिला शामिल नहीं है? बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा या सुकमा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, ये कोंडागांव। अक्सर क्या होता है, जब मानसून का सीजन होता है तो और पेड़ घने हो जाते हैं, सांप बिच्छी का भी डर होता है, उसमें नक्सली हमला और ज्यादा हो जाता है। इसलिए मानसून ऑपरेशन मानसून चलाया गया था, ये पूरा खत्म करने के लिए नक्सलियों को। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सलवा जुलूम या जुडुम होना था। सलवा जुडुम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2007, 2001, 2005 या 2009, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका 4 जून 2005 को सलवा जुडुम जो बस्तर के कुटरू है, कुटरू के जगह से स्टार्ट हुआ था। महेंद्र कर्मा के द्वारा इसको, जो कांग्रेस के नेता थे जिनकी हत्या कर दी गई थी नक्सलियों द्वारा, महेंद्र कर्मा द्वारा इसको स्थापना स्टार्ट किया गया था। और इसका अर्थ होता था शांति यात्रा या सफाई रैली, सलवा जुडुम का।
क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, नक्सलियों के आत्मसमर्पण से संबंधित अभियान है, ये बताना है। लोन बर्राटू, प्रहार, रिमझिम या सजग, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा लोन बर्राटू। लोन बर्राटू इसका अभियान है। ये दंतेवाड़ा से स्टार्ट हुआ था ये अभियान लोन बर्राटू। ये घर वापस आइए, इसका अर्थ होता है लोन बर्राटू का घर वापस आइए। सलमा जुडुम को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, अभी बता चुका था मैं, यहाँ पर स्व महेंद्र कर्मा जी को ये जाता है सलमा जुडुम को प्रारंभ करने का श्रेय। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सेवा जतन योजना, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल सुरक्षा योजना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना। क्वेश्चन है, नक्सलियों को खात्मा के उद्देश्य से ऑपरेशन ग्रीन हंट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? अक्टूबर 2009, जुलाई 2010, अगस्त 2011 या नवंबर 2009, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, नवंबर 2009। नवंबर 2009 से ऑपरेशन ग्रीन हंट योजना चलाया गया। इसका उद्देश्य सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर। ये जो ऑपरेशन ग्रीन हंट जो चलाया गया था, ये सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया था इसके तहत। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, केंद्र सरकार ने नक्सलियों को पूरी तरह सफाया होना था, सफाया करने के लिए कब तक समय सीमा तय किया गया? ये पूरा सफाया की बात है, खत्म करने की बात है। कब तक समय सीमा? अमित शाह जी आए थे और अमित शाह ने कब तक समय सीमा इसको बताया है कि कब तक इसको पूरा खत्म करना है। मार्च 2026, अप्रैल 2027, जनवरी 2030 या मार्च 2025, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, मार्च 2026 तक संपूर्ण रूप से खत्म करने की बात कही गई है कि अगर आप या तो आत्मसमर्पण कर दो, अमित शाह का सीधा ऐलान था, या तो आत्मसमर्पण कर दो, जिन्हें मार्च 2026 तक घुस के मारेंगे। इसी के तहत यहां नक्सलियों को यहां पर घेर के मारा जा रहा है। ताड़मेटला नक्सली हमला कब घटित हुआ था? इसमें से आपको बताना है। 1 जून 2013, 5 मई 2009, 6 अप्रैल 2010 या 10 सितंबर 2011, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 6 अप्रैल 2010। 6 अप्रैल 2010 को ताड़मेटला नक्सली हमला यहां पर हुआ था। इसमें आपको बता दूं कि सुकमा जिले में हुआ था यह हमला और लगभग 75 जवान शहीद हो गए थे। 75 जवान यहां पर शहीद हो गए थे, जहां पर नक्सलियों ने सोए हुए जो पुलिसकर्मी उन पर हमला कर दिया था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, भारत में पहली बार नक्सलवाद का जन्म कब हुआ? 1966 में, 1967, 1965 या 1968? सही आंसर जो चारू मजुमदार और कानू सान्याल द्वारा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, 1967 में नक्सलवाद का जन्म देते हैं और नक्सलवाद का उदय करते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।